तो इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे पेन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पेन के पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। तो पेन किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले पेन का जो पैरामीटर होता है वो इंटेंसिटी हम लोग लेते हैं। तो इंटेंसिटी क्या होता है कि हम लोग इंटेंसिटी लेके देखते हैं कि पेन कितना स्ट्रॉन्ग, हाउ स्ट्रॉन्ग द पेन इज़। मतलब कहने का मतलब ये है कि पेन किस इंटेंसिटी के साथ है, बहुत ज़्यादा पेन है, कम पेन है, तो उसको हम लोग इंटेंसिटी में डालते हैं। दूसरा पैरामीटर्स हम लोकेशन लेते हैं। लोकेशन में हम ये देखते हैं किस जगह पे पेन है, कहाँ पे पेन हो रहा है, उस लोकेशन के बेसिस पे। फिर अफेक्ट, उस पेन की वजह से कौन कौन से ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट हो रहा है, मसल्स पे इफ़ेक्ट हो रहा है, किस किस जगह पे इफ़ेक्ट हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। और फिर देखते हैं क्वालिटी, कि किस क्वालिटी का पेन है, मीन्स नॉक्सियस है या फिर नॉन नॉक्सियस है। नॉक्सियस और नॉन नॉक्सियस कहने का अर्थ ये है कि हाँ, तो हम लोग क्वालिटी में देखते हैं कि किस तरह का पेन है, नॉक्सियस है या नॉन नॉक्सियस है। नॉक्सियस कहने का अर्थ है कि पेन जो है आपका कितना हार्मफुल है बॉडी टिश्यू पे, बॉडी टिश्यू को कितना हार्म कर रहा है। नॉन नॉक्सियस में हम लोग पेन जो है उससे कोई हार्म तो नहीं हो रहा है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं वो हम लोग देखते हैं नॉन नॉक्सियस में। ठीक है, तो ये सारे आपके पेन के पैरामीटर्स हो गए, इंटेंसिटी, लोकेशन, अफेक्ट और क्वालिटी। अब आगे देखते हैं। अब पेन के कुछ रिसेप्टर्स रहते हैं, जैसे जिस पेन के रिसेप्टर्स को हम लोग नॉसिस रिसेप्टर्स कहते हैं। अब ये कुछ टच के रिसेप्टर रहते हैं हमारे बॉडी में, टच, किसी ने टच किया तो कौन सा कुछ तरह के रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं जो एक्टिवेट होते हैं, जैसे ए बीटा रिसेप्टर्स। ये जो ये रिसेप्टर जो टच के रिसेप्टर रहते हैं, प्रेशर, अगर किसी ने प्रेशर लगाया तब हमारे जो रहते हैं कुछ रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं और फिर वो न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाते हैं और फिर फाइंड आउट करने में पता करने में मदद करते हैं। ये हमारे होते हैं प्रेशर के रिसेप्टर्स। एक होता है रूफिनी कार्पसल्स और पिकेनियन कार्पसल्स। अब ये क्या रहते हैं, रूफिनी कार्पसल्स जो रहता है वो क्यूटेनियस रहता है, मतलब स्किन के ऊपर सुपरफिशियली प्रेजेंट रहते हैं ये रिसेप्टर्स। और जो पिकेनियन रिसेप्टर्स रहते हैं ये हमारे स्किन के डीप डीप में प्रेजेंट रहते हैं, डर्मिस तक प्रेजेंट रहते हैं। अब देखते हैं फास्ट पेन और स्लो पेन क्या होता है। फास्ट पेन जो रहता है वो आपके 0.1 सेकेंड के अंदर ही आइडेंटिफाई हो जाता है, ब्रेन तक उसका स्टिमुलस जो है ब्रेन तक चला जाता है और हमें पेन फील होने लगता है 0.1 सेकेंड के अंदर अंदर। और स्लो पेन क्या होता है कि ये मोर देन अ सेकेंड, मीन्स थोड़ा टाइम लगता है इसको हमें आइडेंटिफाई करने में, महसूस होने में कि हाँ हमें पेन हो रहा है। फास्ट पेन को हम लोग शार्प पेन, एक्यूट पेन भी बोलते हैं, और स्लो पेन को हम लोग बर्निंग पेन और थ्रॉम्बिंग पेन कहते हैं। अब जो फास्ट पेन रहता है वो ए डेल्टा फाइबर्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे, वहाँ पे उस फाइबर्स के थ्रू ये हमारे ब्रेन तक जाता है फास्ट पेन, ए डेल्टा फाइबर्स के थ्रू। और स्लो पेन जो रहता है वो सी फाइबर्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाता है। अब ए डेल्टा फाइबर्स जो है वो आपका उसका डायमीटर बहुत ज़्यादा लार्ज डायमीटर का रहता है, जिसकी वजह से पेन रहता है फास्ट, जल्दी से कैरी हो जाता है, कैरी कर लेता है, हमारे ब्रेन तक चला जाता है, लार्ज डायमीटर रहता है। और सी फाइबर्स जो रहते हैं वो स्मॉल डायमीटर्स के रहते हैं, होते हैं, जिसके कारण पेन जो है वो थोड़ा धीरे 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 हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और फिर हमें आइडेंटिफाई होता है कि हाँ इस जगह पे हमें पेन हो रहा है। अब हम देखते हैं कितने तरह का पेन होता है। पेन एक्यूट पेन होता है, क्रॉनिक पेन होता है, न्यूरोपैथी पेन होता है और रेडिएटिंग पेन होता है। अब एक्यूट पेन क्या होता है, जो 3 मंथ से कम रहे, 3 मंथ के अंदर अंदर ही हमें पता चल जाए कि हाँ हमें 3 मंथ तक वो पेन चल रहा है, हमें पेन हो रहा है, मतलब शॉर्ट टर्म पेन, थोड़ी देर के लिए जो पेन होता है। फिर अगर 3 महीने से ज़्यादा ज़्यादा पेन हो रहा है, हम लोग को 3.5 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, तो उसको हम लोग सब एक्यूट के केस में डालते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, तो वो होता है अपना सब एक्यूट पेन, 3 महीने से थोड़ा ज़्यादा। फिर आता है क्रोनिक पेन। क्रोनिक पेन 6 मंथ से ज़्यादा से अगर हमें पेन हो रहा है किसी जगह पे, तो वो फिर हम क्रोनिक पेन के अंदर डालते हैं, लॉन्ग टर्म पेन इसको कहते हैं, मतलब बहुत दिनों से दर्द हमें हो रहा है तब।
उसके बाद न्यूरोपैथी पेन। अब न्यूरोपैथी पेन में क्या होता है, किसी नर्व के इम्पिंजमेंट की वजह से पेन हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नर्व है, ये यहाँ पे नर्व जो है दब गई है, इम्पिंज हो गई है, जिसकी वजह से पूरे लोअर लिम्ब में हमें दर्द महसूस हो रहा है उस नर्व की वजह से। तो वो हो जाएगा न्यूरोपैथिक पेन, किसी नर्व के इम्पिंजमेंट की वजह से आपको पेन हो रहा है। फिर होता है रेडिएटिंग पेन। रेडिएटिंग पेन में क्या होता है कि कॉज कहीं पे होगा और दर्द हमें कहीं और पे होगा। जैसे कि चेस्ट पेन के केस में क्या होता है कि दर्द हमें यहाँ पे चेस्ट, अपना हार्ट लेफ्ट साइड इधर प्रेजेंट रहता है। अब मान लीजिए मायोकार्डियल इन्फेक्शन का केस है या फिर कोई भी और हार्ट डिजीज़ है, तो उसमें क्या होगा आपका कि पेन जो होगा पूरा रेडिएट, लेफ़्ट आर्म तक पूरा रेडिएट करेगा पेन। पूरे लेफ़्ट आर्म में आपको दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रेडिएटिंग पेन के केस में होता है। पेन जो है एक जगह से दूसरी जगह तक रेडिएट होते रहेगा। अब देखते हैं विसरल पेन। विसरल पेन में क्या होता है, किसी ऑर्गन में पेन आ रहा है, उस पेन को हम लोग विसरल पेन कहते हैं। मस्कुलोस्केलेटल पेन में आपका हो गया बोन में बहुत पेन है, या फिर टेंडन या फिर लिगामेंट रप्चर हुआ है, उसकी वजह से पेन हो रहा है, तो उसको मस्कुलोस्केलेटल पेन कहते हैं हम लोग। फिर होता है फैंटम लिम्ब पेन। फैंटम लिम्ब पेन में क्या होता है, आपको ये एक फॉल्स पेन रहता है, ये कोई पेन नहीं रहता है, फॉल्स पेन रहता है। इसमें क्या होता है आपका कि जो आपका एम्प्यूटेशन हुआ है, मान लीजिए आपका कोई लिम्ब को काट दिया गया या लिम्ब का एम्प्यूटेशन हुआ है, तो उसकी वजह से हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। बस एक फॉल्स तरह का एक पेन जनरेट होते रहता है, बस हमें महसूस होता है कि पेन हो रहा है, पेन हो रहा है एम्प्यूटेशन की वजह से। अब होता है डीप पेन एंड सुपरफिशियल पेन। डीप पेन में क्या होता है कि दर्द जो रहता है बहुत अंदर तक, बहुत गहरा दर्द, अंदर तक दर्द होगा, आपके डर्मिस लेयर तक दर्द जाएगा, या फिर बोन के लेयर तक, मसल्स के लेयर तक दर्द जाएगा। सुपरफिशियल पेन में क्या होगा कि आपका जो एपिडर्मिस लेयर रहेगा उतना ही ज़्यादा अंदर तक पेन नहीं जाएगा, ऊपर ऊपर से पेन रहेगा आपको।